यदि आपको किसी मित्र के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए कहा गया हो तो आप उनका वर्णन आमतौर पर रचनात्मक प्रकार या समूह में आसानी से मिलने वाला किया जा सकता है या नर्वस होने के रूप में कर सकते हैं। असल में आप इन व्यक्तिगत लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें बनाते हैं कि वे कौन हैं, या तो वो कैसे सोचते हैं या कैसे कार्य करते हैं। कभी कभी ये विचार पैटर्न ऐसे व्यवहार होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं, वास्तव में इस मायने में हानिकारक हो सकते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में, कार्यस्थल पर या सामाजिक सेटिंग में अपने आज के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्तित्व विकार है। DSM-5 व्यक्तिगत विकारों को 3 अलग अलग समूहों में विभाजित करती है जिन्हें क्लस्टर A, B, C के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये नाम बिल्कुल वर्णनात्मक नहीं है, तो उन्हें संगठित रखने में मदद करने के लिए आप उन्हें क्लस्टर A के लिए अजीब, क्लस्टर B के लिए जंगली या क्लस्टर C के लिए चिंतित के रूप में याद कर सकते हैं। लेकिन आयोजन का यह तरीका वास्तव में अब उपयोग नहीं किया जाता है। क्लस्टर C व्यक्तित्व विकार, चिंतित व्यक्तित्व विकार और इनमें परिहार व्यक्तित्व विकार, जुनूनी बाध्यकारी विकार शामिल हैं। इन 3 विकारों को कायर, बाध्यकारी और कंजूस के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है ताकि आपको उन्हें याद रखने में मदद मिल सके, और वे सभी चिंतित विकारों के साथ एक आनुवंशिक जुड़ाव रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कायर शब्द से जुड़े व्यक्तित्व विकार, ये व्यक्ति शर्मीले, डरपोक और सामाजिक रूप से बेहद कम आत्मसम्मान से बाधित होते हैं और खुद को अक्षम, अपर्याप्त और अवांछनीय के रूप में देखते हैं। ये लोग दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं, लेकिन शायद ही कभी सामाजिक जोखिम उठाते हैं और सामाजिक स्थितियों से बचते हैं, जिससे उनके लिए नए लोगों से मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। इस विकार वाले लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया में अस्वीकृति के लिए अति संवेदनशील और ऐसा होने पर और भी अधिक वापस ले लेते हैं। परिहार व्यक्तित्व विकारों और सामाजिक भय के बीच कुछ ओवरलैप है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सामाजिक भय विशिष्ट स्थितियों की चिंता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सार्वजनिक बोलने या सार्वजनिक रूप से नृत्य करना, जबकि परिहार व्यक्तित्व विकार एक द्वारा परिभाषित किया गया है। सामाजिक स्थितियों की चिंता आमतौर पर अधिक होती है। सब ठीक है। इसलिए अगला जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार है, जो कि जहां व्यक्तियों को क्रम पूर्णतावाद से ग्रस्त हैं और पूर्ण नियंत्रण के साथ साथ नियम, विवरण और कार्यक्रम भी हैं। हालांकि यह एक महान विशेषता सेट की तरह लग सकता है। इस विकार वाले लोग अक्सर अनम्य और आसानी से जोर देने के साथ साथ आश्चर्यजनक रूप से अक्षम होने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वे बहुत अतिरिक्त समय की योजना बना रहे हैं और कार्यों के बारे में चिंता करने के बजाय बस उन्हें यह डर रहता है कि वे विश्वासों और नैतिक मुद्दों की ओर आते हैं। जब वे विश्वासों और नैतिक मुद्दों की ओर आते हैं तो वे बहुत कठोर हो जाते हैं, वह जिद्दी बन जाते हैं। जुनूनी बाध्यकारी विकार या OCPD जुनूनी बाध्यकारी विकार की तरह लगता है, जो कुछ ओवरलैप है और लक्षणों के साथ एक अलग विकार है। OCD एक चिंता विकार है जहां अनुष्ठानिक क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि बार बार दरवाजे की जांच करना कि वे बंद है या नहीं, यह सुनिश्चित करते रहना। मुख्य अंतर यह है कि OC एक अहम द्विध्रुवीय स्थिति कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा है कि वे व्यवहार को रोक सकता है। इसके विपरीत OCPD पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति आमतौर पर इस बात से खुश होता है कि वे कैसे हैं और अपने बारे में कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं। अंत में हमारे पास आश्रित व्यक्तित्व विकार है, जो शब्द क्लिंगी से जुड़ा हुआ है। इन लोगों को अलगाव और अस्वीकृति का गहन भय है, इसलिए वह उन रिश्तों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं जो उनके पास हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और उनका मानना है कि वे पर्याप्त रूप से अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं और उन्हें लगभग असंभव निर्णय लेना पड़ता है, जैसे कि दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना चाहिए, और वे किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए बेताब हो जाते हैं जो पूरी तरह से उनकी देखभाल कर सकता है। अफसोस की बात है कि व्यक्ति अक्सर अपमानजनक रिश्तों में फंस जाते हैं। अब व्यक्तित्व विकारों के लिए नैदानिक श्रेणियों के बीच काफी ओवरलैप है। उदाहरण के लिए, आश्रित व्यक्तित्व विकार वाले लोग अक्सर बचने वाले व्यक्तित्व विकार के लिए नैदानिक मानदंडों को पूरा करते हैं, और साथ ही साथ क्लस्टर A और B व्यक्तित्व विकारों के साथ ओवरलैप भी होते हैं। क्लस्टर C व्यक्तित्व विकारों के लिए उपचार में आमतौर पर सामाजिक कौशल प्रशिक्षण
और चिंता प्रबंधन शामिल हैं। समूह चिकित्सा इन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं और साथ ही यह एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है जिसके माध्यम से वे विभिन्न सामाजिक संबंधों में संलग्न होने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ये एक त्वरित पुनरावृत्ति क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकार, परिहार व्यक्तित्व विकार, जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार और आश्रित व्यक्तित्व विकार में विभाजित है।